आपके माध्यम से एक बार नहीं, मेरा ख्याल 1000 बार आपने हमारे बयान लिए होंगे। हमारे पूछा होना रहता है कि यार ये रेलवे रोड है, इतना रश रहता है, यहाँ इतनी गाड़ियाँ रहती है, कम से कम कोई प्रशासन का आदमी आके होते रहते हैं और बार बार हम आपको वाइट भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप हमारे लोगों की बात प्रशासन तक आपने कभी पूछा कि भाई ये लोगों की प्रॉब्लम है, आप सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं पहला सवाल तो आपसे करूँ। नायब तहसीलदार साहब आए, उनको हमने सारा कुछ बताया कि यहाँ ये रेडियाँ लगी रहती है, ये इंक्लोजमेंट होती है, ये 3-4 फैक्ट्रियाँ इधर की जो उनकी गाड़ियाँ हर रोज़ 8-10 आती है और रोड के ऊपर ही लगा से ये एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं। और हमने आपके माध्यम से कई बार गुहार लगाई, कई बार मिन्नता की थी, हम तो ये कर क्या सकता है, मजदूर आदमी गरीब आदमी हाथ ही जोड़ेगा प्रशासन को, लेकिन प्रशासन तो किसी की साथ लेने को तैयार नहीं है। यहाँ DSP साहब आएंगे, वो आके गाड़ियों को एक्सीडेंट होगा, जो एक्सीडेंट का आदमी है उसको हॉस्पिटल पहुँचा देंगे, गाड़ियों को सड़क से हटा देंगे, सड़क फिर वैसे मीडिया या तो हमारे साथ चलो या हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम एक बार कठुआ प्रशासन को पूछें कि बार बार बाइट हम देते हैं, बार बार लोगों की समस्या हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई जो है पैसे खाने के लिए, खाली टाइम पास करने के लिए इन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं। हर इंसान जो कोई भी वही पद जहाँ से आने के लिए गलत गई और तुम्हारी रिपोर्ट जो तहसीलदार साहब को गई उसमें कोई कार्रवाई हुई। देखो अब तक की गलती है, हमें बताओ किस वजह से इतने लोग मर रहे हैं, इसका कारण हमें बताओ। जिस दिन तुम साढ़े को आए अं तुम उदा ही ग्रह की आती थी तहसीलदार साहब ये दोबारा हादसा फिर होना ही होना है, देख लो। और अज फिर पुलिस वाले ने गड्डियां हटा देनिया ने, उदों बाद कुछ नहीं होना और फिर ये हादसा होना है। ये शमी साहब ये नोट कर लो, ये दोबारा फिर हादसा होना है। मैं अच्छा मैं अगे उदन भी कह रहा था तुहानू कि शमी वो सर कर दिओ, सारा कुछ कर दिओ, लेकिन इसका कोई पक्का हल कराओ सर। नहीं करते हर रोज सर, हर रोज कई चलान भी कट दिओ, कई
पुलिस वाले को कोई हल करने का वो नहीं है। इन्हें सिर्फ ये कर सकते हैं बंदा मार के चुक्की लेना, जो जख्मी होता अस्पताल भी इनकी कार्रवाई अपनी है। तो इतने बैठो धरना लाइए, रोड नहीं खुलेगा जब तक तहसीलदार इसे निशानदेही नहीं करेगा। आए दिन कोई गल नहीं, नायब साहब अगे भी बड़े बारी आए, तहसीलदार साहब अगे लियाओ फीता मारो अपना रिकॉर्ड लियाओ, तब तक बिल्कुल दसो क्लियर करके शमी साहब जी गल करते हो सानू पता जी इतने बीमारी है। ये क्या रोड है 20 फुट है, ये रोड 60 फुट है। 60 फुट रोड तक जी भी दुकान दे अगर रेहड़ी फड़ी आती है, जुदी दुकान होती है, JCB लियाओ उन्हें लगेगी भैन चो जियां बिहार बिहार एनिमेशन का किसका मैम ये कैजुअलिटी में ही हूँ मैं आईसीयू में मैम तो फिर मैं करूँगा ही नहीं कॉल आप मैं भी जहाँ का निर्मल से रहने वाला हूँ। आपके माध्यम से एक बार नहीं मेरा ख्याल 1000 बार आपने हमारे बयान लिए होंगे, हमें पूछा होगा और हमारा यही रोना रहता है कि यार ये रेलवे रोड है, इतना रश रहता है, यहाँ इतनी गाड़ियाँ रहती है, कम से कम कोई प्रशासन का आदमी आके देख तो ले। कभी कोई नहीं आता। यहाँ एक दिन के लिए श्री जगदीश जी नायब तहसीलदार साहब आए, उनको हमने सारा कुछ बताया कि यहाँ ये रेहड़ियाँ लगी रहती है, ये इंक्लोजमेंट होती है, ये 3-4 फैक्ट्रियाँ इधर की जो उनकी गाड़ियाँ हर रोज़ 8-10 आती है और रोड के ऊपर ही लगी रहती हैं और उनकी वजह से ये एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं। और हमने आपके माध्यम से कई बार गुहार लगाई, कई बार मिन्नता की, हम तो ये कर क्या सकता है, मजदूर आदमी गरीब आदमी हाथ ही जोड़ेगा प्रशासन को, लेकिन प्रशासन तो किसी की सार लेने को तैयार नहीं है। यहाँ DSP साहब आएंगे, वो आके गाड़ियों को एक्सीडेंट होगा, जो एक्सीडेंट का आदमी है उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, गाड़ियों को सड़क से हटा देंगे, सड़क फिर वैसे ही चलने लगेगी, फिर 10 दिन बाद वही हाल हो जाता है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं प्रशासन को कि इसका कोई ना कोई पक्का इलाज किया जाए, इसकी कम से कम सड़क की
मिनती हो कि कितनी सड़क है, कितने लोग। हम तो ये कहते हैं कि हम लोग ये दुकानदार हैं, अगर बाहर माल लगाते हैं तो पुलिस को आर्डर दो कि हमारा माल उठा के ले जाए। हम कोई भी भाई बाहर माल लगाने को तैयार नहीं है। जो रेडी फड़ी लगती है, जहाँ जो गाड़ियाँ लगती है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो माँ के बच्चे या किसी घरवाली का पता या किसी बच्चे का बाप मर जाता है तो भाई उनको कौन पूछेगा? वो रो रो के वो भी पीछे से मर जाएंगे, परिवार खत्म हो गया। हम आपके माध्यम से यही गुहार लगाते हैं, यही बेनती करते हैं कि ये रो रो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इन पे प्रशासन थोड़ा सा ही गौर दे, थोड़ी सी कुंभकर्णी नींद उठे। और हमें भी चलो ये होगा कि चलो यार कोई गरीब आदमी नहीं मरेगा, कोई माँ का बाप बेटा जो है नहीं मरेगा। बस इतना ही आप जितने भी मीडिया साथी हैं, मेरे बंधु हैं, मैं इनसे सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेलवे रोड पे अक्सर हादसे होते रहते हैं और बार बार हम आपको वाइट भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप हमारे लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचाते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि प्रशासन को आज तक आपने कभी पूछा कि भाई ये लोगों की प्रॉब्लम है, आप सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं पहला सवाल तो आपसे करूँगा कि आप पूरा मीडिया या तो हमारे साथ चलो या हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम एक बार कठुआ प्रशासन को पूछें कि बार बार बाइट हम देते हैं, बार बार लोगों की समस्या हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या प्रशासन जो है पैसे खाने के लिए, खाली टाइम पास करने के लिए इन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं? हर इंसान जो कोई भी एक कर्मचारी होगा, कोई भी अधिकारी होगा, उसका एक फर्ज बनता है कि जनता की फरियाद को सुना जाए। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, खाली एक डीएसपी इन्होंने डिप्यूट किया हुआ है यहाँ, और वो ही आता है डंडे डुंडे मार के लोगों को। गाड़ियाँ 10 भी गाड़ियाँ टूटती हैं। आए आपके सामने देखो 10 गाड़ी टूटी हैं और 6 आदमी हॉस्पिटल में इंजर्ड हुए हैं। अब उनके माँ बाप रोएंगे, किसी की बीबी रोएगी, किसी के यतीम बच्चे। अब कल की बात है, कल देखो 7 नंबर गेट में एक हमारा सरपंच बेचारा कितना अच्छा लड़का था, जैसे उसने रोड पार किया गाड़ी ने मारा और गाड़ी वाला भी भाग गया है। आज हम उसके संस्कार में थे, लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ 10 गाड़ियाँ टूट गई और 6 बंदे इंजर्ड हुए, तो हम वहाँ से भागे यहाँ आए। हम कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी हमारी गरीब आदमियों की सुनाई यहाँ लेबर की कोई नहीं करता। क्या हिंदुस्तान के अंदर ये मजदूर लोग अगर ना हो तो ये प्रशासन कहाँ बैठेगा? अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो प्रशासन कहाँ बैठेगा? ठीक है, ये प्रशासन जो बैठता है मजदूर की वजह से बैठता है, लेकिन हम मजदूरों को बार बार परेशान करते हैं। क्या मजदूर पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ी ये हादसे होते हैं। ये हादसे होते हैं इंक्लोजमेंट की तरफ से। हमने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप इसकी निशानदेही करें, भाई जितना रोड है इतना खाली करवा दें, बस सीधी सी बात है। और कोई सुनता ही नहीं है। और इसको कहाँ से टीम लाना पड़ेगी हमें? तहसीलदार से ऊपर हम कौन सा ऑफिसर यहाँ डिप्यूट करवाएं जो यहाँ करेगा? डिव काम को हमने लेटर दिया, डीसी साहब को उन्होंने रिमाइंडर भेजा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसके ऊपर हमारी क्या अप्रोच है कि हम कहाँ जाएं? प्रधानमंत्री के पास जाएं? हम किसी मिनिस्टर के बेटे थोड़ी हैं, कोई मिनिस्टर थोड़ी है कि हम खुद कर लें। हमने तो प्रशासन से ही बोलना है ना। तो प्रशासन जब सुनेगा ही नहीं तो जनता का मसला कैसे हल होगा? जब भी कोई हादसा होता है तब जब जाता खाली इन्होंने 2 आदमी रखे हुए हैं, बस 2 आदमी हैं जो आते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है भाई सुख शांति से गाड़ियां हटाओ और चले जाओ यहाँ से। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखना इस गाड़ी के ऊपर सब जो है डुप्लीकेट फॉर्मेलिटी लगेगी। बोलेंगे कि इसका ब्रेक फेल हो गया, इसका कोई मैकेनिकल रिपोर्ट सही नहीं आएगी, इसका कोई रीजनल सर्टिफिकेट नहीं आएगा, है इसलिए लिख के दे देंगे कि ब्रेक फेल हो गया। क्या ब्रेक फेल रेलवे रोड पे ही होता है? हिंदुस्तान के इतनी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ भी तो गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ महीने में 3 जो है इंसिडेंट होते हैं, महीने में 3-4। किसके पास जाएं हम? बताओ हमें किसके पास जाएं? और कितने बार आप लोगों को वाइट दें हम? आप एक बार इनसे भी पूछो जाके पूरा मीडिया कि भाई क्या बात है? प्रशासन जनता हमें बार बार वाइट देती है, जनता की प्रॉब्लम है, आप क्यों लोग नहीं सॉल्व करते? आपको ये करनी चाहिए।